Good morning, my dear kids. How are you? I hope so. You all are fine and enjoying the video also and taking interest in your studies. So today, first we will start the lecture with the prayer. So all of you join your hands, close your eyes and start the prayer with me. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Now open your eyes, put down your hands. Okay, so first of all, how are you? Are you taking care of yourself? आप अपने आप का ध्यान अच्छे से रख रहे हैं जैसे मैंने आपको बोला है, and it is very essential to take care of yourself and your health in this pandemic. So I am here with some good charts, with some good cardboards with me, having good pictures and that good habits are there. So I will show you that charts and I will tell you about the some good habits that you should follow in your life. So number one is that get up early in the morning. सबसे पहला क्या है? आपको सुबह जल्दी उठना है. Get up early in the morning. It's good for your health. Okay. After that, what do you have to do? Brush up your teeth. Brush up your teeth. आपको अपने दांतों को twice in a day brush करना है. Okay. In the morning when you wake up. After that, in the evening when you had taken your meal and before you go to sleep. आपको कब लेना है? जब आप सोकर उठते हैं तब आपको ब्रश करना है और रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले भी आपको ब्रश करना है. ये आपके दांतों को मजबूत रखेंगे. देन आफ्टर दैट आपको क्या करना है? गो फॉर मॉर्निंग वॉक. आपको मॉर्निंग वॉक पे भी जाना है. अगर अभी आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो आपके घर की छत पे भी आप जा सकते हैं. थोड़ी देर आप मॉर्निंग वॉक कीजिए वहाँ पे. इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ. थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए. ओके. देन आपको क्या करना है उसके बाद में? रोज नहाना है. टेक बैथ प्रॉपरली. आप रोज नहाइए. नहाने से हमारी बॉडी क्लीन होती है और हम बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं. अभी गर्मी है, बरसात है, हम ठंडे पानी से नहाते हैं. जब ठंड आती है तो कुछ बच्चे तो नहाते ही नहीं है, हफ्ते में एक बार या 2 बार. बट इट्स वेरी बैड हैबिट. हमें रोज नहाना चाहिए. अगर आप ठंडे पानी से नहीं नहा पाते हैं ठंड में, देन आस्क फॉर हॉट वाटर और ल्यूकवार्म वाटर. मतलब गर्म पानी या थोड़ा सा गुनगुना पानी करके आप नहाइए. बट आपको नहाना रोज चाहिए. सो टेक बैथ डेली. देन प्रेयर सबसे जरूरी है. जैसे अभी हमने क्या कहा कि क्लास से पहले हम प्रेयर करेंगे. सो प्रे ऑलमाइटी. भगवान जिन्हें भी आप मानते हैं उन्हें आप भगवान की आपको रोज प्रेयर करना चाहिए. सो प्रे ऑलमाइटी. देन टेक मील एट प्रॉपर टाइम. आपको खाना भी प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपरली चबा चबा के उसे खाना है. ठीक है. ऐसा नहीं कि मुंह में लिया और मुंह में लिया ऐसा नहीं करना है. अच्छे से च्यू करिए. च्यू मतलब चबाना. चबा के खाइए. ओके. देन सबसे जरूरी है आपके एल्डर्स घर में होते हैं ना, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर, उनको हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए क्योंकि वो आपके बहुत काम आते हैं. वो आपका हमेशा साथ देते हैं, हमेशा आपकी हेल्प करते हैं. तो आपको भी उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए. जब हम मॉर्निंग में उठते हैं आपको उनको प्रणाम करना है या गुड मॉर्निंग विश करना है. आप इस बात का ध्यान रखिए. उनके पैर छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए. सो respect elders. It is very good habit for you. Okay. After that, help others. आपको दूसरों की हेल्प भी करना चाहिए. जैसे आप स्कूल आते हैं, आपके क्लासमेट्स अगर कोई चीज़ नहीं लाए, मान लीजिए बुक नहीं लाए हैं, आप उनके साथ शेयर कीजिए अपनी बुक को. पेंसिल बॉक्स नहीं लाए हैं, आपके पास एक्स्ट्रा पेंसिल इरेजर है, आप उनके साथ शेयर कीजिए. उनको एक दे दीजिए तो दे विल फील हैप्पी. एंड एट होम ऑल्सो यू कैन हेल्प योर पेरेंट्स बाय डूइंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स. आपको घर पे जैसे आप कहीं बाहर से आते हैं तो आप बाहर के क्लोथ्स उतार के कहीं पर भी फेंक देते, तो ऐसा नहीं करना है. उन्हें प्रॉपर जगह पर आप हैंग कीजिए. शूज सॉक्स को प्रॉपर जगह पे रखिए और कोई भी चीज़ इधर से उधर मत फेंकिए. आप इस तरह से अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं. So these are some good habits that you should follow
एंड इट मे गिव यू गुड मैनर्स ऑल्सो, क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आप में अपने आप आपको अच्छा लगेगा और गुड मैनर्स इंकलकेट होंगे आपके अंदर. सो यू हैव टू डू फॉलो ऑल दिस गुड हैबिट्स. Okay, now one more thing I want to say you about your surrounding, about your home, about your classroom, about yourself. जैसे अभी ये हमने बात किया है, ये हमारे अपने लिए है कि हमें रोज नहाना चाहिए, रोज ब्रश करना चाहिए, तो ये हमारी क्लीनिनेस के लिए है. लेकिन हमें इसके साथ में हमारे सराउंडिंग्स को, हमारे घर को भी क्लीन रखना है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप बाहर से आते तो कपड़े इधर उधर ना फेंके, तो आप अगर उन्हें प्रॉपर प्लेस पर रखेंगे, सो योर होम विल ऑल्सो बिकम्स क्लीन एंड टाइडी. आपको वैसे ही सराउंडिंग का भी ध्यान रखना है. डोंट थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर. गार्बेज, कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है. ऑलवेज थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन और गार्बेज बिन. और मॉर्निंग में जब गार्बेज वैन आती है, देन थ्रो दैट डस्टबिन गार्बेज इन द गार्बेज वैन. गार्बेज वैन में हमें कचरा डालना है. ऐसा नहीं है कि डस्टबिन में इकट्ठा कर लिया और फिर कचरा उठा के हमने बाहर रोड पे फेंक दिया. अगर आप रोड पे फेंकते हैं, देन योर सराउंडिंग विल बिकम अनक्लीन. आपकी सराउंडिंग गंदी हो जाएगी. यू विल नॉट गेट फ्रेश एयर. सो फॉर दैट यू हैव टू फॉलो द रूल दैट डोंट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड. You have to throw the garbage in the dustbin. Okay, so these small habits if you will do, you will get very good result. आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको खुद अच्छा लगेगा कि अरे मैंने आज कितना अच्छा काम किया है कि मैंने कचरा नहीं फेंका है, चॉकलेट खा के रैपर मैंने घर में नहीं फेंका है, डस्टबिन में डाला है. अगर मैं कोई पील करके फ्रूट खा रहा हूँ या खा रही हूँ, जो पील मतलब छिलना, पील मतलब छीलना, छील के जो फ्रूट्स हम खाते हैं, तो आप छील के क्या करते हैं, उसको रोड पे फेंक देते हैं. तो आपको उसको भी कहाँ डालना है, पील करने के बाद में डस्टबिन. थ्रो इट इन द डस्टबिन. सो दिस गुड हैबिट्स यू शुड फॉलो इन योर लाइफ. ओके, नाउ बेटा कम टू द टॉपिक. आवर टुडेज टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स. कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स. यू हैड ऑलरेडी लर्न नंबर इन क्लास LKG also. So again I am here with the numbers. So what is the meaning of numbers? Numbers क्या होते हैं? नंबर्स क्या होते हैं, उसके पहले आपको सीखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस, जो अभी आपको यूकेजी में आने वाला है. टेंस एंड वंस. क्या होता है टेंस और वंस, देखो मैं आपको समझाती हूँ प्रैक्टिकल करके. ये मेरे हाथ में क्या है, वन थ्रेड. क्या है ये, वन थ्रेड. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ. आपको काउंट करना है मेरे साथ में, मैं कितने बीड्स, इसको बोलते हैं बीड्स, में कितने बीड्स डालने वाली हूँ इसमें. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and yay, 10 beads. How many beads are here with me? 10 beads. Let's count one again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 beads are all together in the thread. ये एक साथ है पूरी 10 बीड से एक थ्रेड में. दैट मीन्स ये हो गया 10. सो ये 110 हो गया. 110 मतलब एक बार हमने 10 जो है बीड्स को एक साथ एक थ्रेड में हमने यहाँ पे लगा दिया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो ये हो गया 10 बीड्स हो गई है. ठीक है, अब आपको ये हो गया टेंस. अब वंस का मतलब होता है अकेला. तो ये मेरे पास एक सिंगल बीड है ना. चलो मैं आपको कलरफुल बीड बताती हूँ. ये मेरे पास एक सिंगल बीड है, तो ये हो गया 1. सो ये मीनिंग होता है टेंस और वंस का कि हम एक साथ जब 10 मोती को डालते हैं तो वो होते हैं 10, और जब हम सिंगल कोई मोती दिखाते हैं वो होता है वंस. जैसे फॉर एग्जाम्पल 11. आपको
11 लिखना है तो आप 1 1 11 लिखते हैं। तो 1 1 11 मतलब 10 plus 1 is 11। 10 plus 1 is 11। तो जब हम टेंस और वंस करते हैं तो टेंस का मतलब होता है एक साथ 10 और वंस मतलब अलग अलग। सो दिस इज टेंस एंड दिस इज वंस। टेंस वंस, टेंस वंस, टेंस वंस। ओके, नाउ सी कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, ये मेरे पास है स्पिंडल बॉक्स। दिस इज कॉल्ड स्पिंडल बॉक्स। अभी देखिए ये पूरा एम्प्टी बॉक्स है, इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं 0 1 2 3 4। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0? देखिए मैं आपको बताती हूँ। 0 0 मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं। 0 मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं। अगर 0 अकेला है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। सो 0 मीन्स empty. Now I am putting this one spindle here in this number 1. अभी कितने स्पिंडल हो गए यहाँ पे? 1 स्पिंडल। अब 1 ये है और यहाँ पे 0 है तो मैंने यहाँ पे कोई स्पिंडल डाला है? नो, 0 मीन्स नथिंग। Then here 1 2 spindles. Here 1 2 3 spindles. And here 4. 1 2 3 4. So like this we will do the counting and then we will write the numbers. And the way of writing numbers should be proper in your notebook, because what you are doing, you are writing the numbers but you are not writing the numbers in the proper way. So for that you have to learn how to write the numbers in the proper way. So now I request all of you that take out your notebook and write the numbers with me properly. Okay? First you write the heading, concept of numbers. Write this heading. Okay, now I am going to erase it because I have less place here. You are having block in your notebook. All of you are having the blocks in your notebook. Yes or no? Yes, because in your mathematics books there are blocks are there. Plenty of blocks are there in your mathematics notebook. क्या बोलना है? Notebook. Don't say copy. ओके, अब जैसे मैंने आई टोल्ड यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस एंड वंस, तो वो हमें यहां पर भी लिखना है, टेंस एंड वंस। वन ब्लॉक को ड्रॉप देना है, देन टेंस एंड वंस, देन गिव ब्लॉक टेंस एंड वंस। नाउ हाउ यू विल राइट द नंबर्स? आपको ये तो मालूम है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट आपको
मालूम है कि 0 से 9 तक के नंबर्स सिंगल नंबर्स होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बीट्स के थ्रू क्या बताया कि 10 जो होते हैं वो टेंस की कैटेगरी में आते हैं। 10 एक साथ डालते हैं क्योंकि वो डबल नंबर हो जाता है, ठीक है। और 0 से 9 तक के नंबर्स जो रहते हैं वो सिंगल नंबर्स होते हैं। सी हियर, आई विल शो यू द नंबर्स। सी 0, 0 इज अ सिंगल नंबर। 0 क्या है? सिंगल नंबर है। इसके आगे कुछ है, इसके पीछे कुछ है, ऊपर नीचे कुछ है? नो। सो 0 इज अ सिंगल नंबर, सो इट विल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ वंस। 0 is a single number, so it will comes in the category of ones. Okay. Now after that, some more numbers are there. See, I am having 5 number with me, so 5 number is also single number. I am having 8 number in my hand. 8 number is also single number. 7 number is also single number. So like this, 0 to 9 all the numbers are single, and from 10 starts tens and ones. So because of that we will write here 1 from ones. 1, right, we have to make proper line. And for 2 I will show you to how to make. आप लोगों ने नर्सरी में भी सीखा है, आप कर्व बनाना देखते हैं। तो जैसे हमें पहले से 2 के लिए ऐसे कर्व बनाना है, like this, then you go like this, make sleeping line. 2 कभी भी ऐसे और ऐसे नहीं बनाना है, this is wrong. Okay, so हमें 2 कैसे बनाना है? First you make curve, then sleeping line. Number 2. Then number 3, 2 half curves. 4 में मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है नंबर 4. आप लोग नंबर 4 कैसे बनाते हैं? नंबर 4 आप लोग स्टैंडिंग लाइन करके ऐसे बनाते हैं. No, this is not the right way to write number 4. For number 4, always make first slanting line, then sleeping line, then standing line. This is the right way to write number 4. So like this you have to write number 4. Then number 5, sleeping line, standing line, then curve. Don't write like this number 5. This is S. This is not number 5. ये S है, number 5 नहीं है. So number 5 you have to write like this, number 5. Number 6 also write properly. कुछ बच्चे number 6 भी कैसे लिखते हैं? ऐसे. So this is wrong. Okay? Write like this number 6. For number 7 also, first you make sleeping line, then standing line. आप लोग कैसे लिखते हैं? ऐसा और ऐसा. This is wrong. This is right. So first you make sleeping line for that, then standing line. Number 7. Number 8. Number 8 भी कुछ बच्चे क्या करते हैं? 2 सर्कल ऐसे ऐसे बनाते हैं. Wrong. This is wrong way to write number 8. Number 8 you should write like this. Then number 9, small circles, standing line. Now number 10. So what I told you, number 10 is tens, comes in the category of tens. So in tens you will write 1 and 0. How you make the 0? This is not a 0. This is O. ये O होता है. जब आप ऐसा सर्कल बनाते हैं ये O होता है. So 0 always comes in the shape of oval. Oval shape कैसा होता है? ऐसा. So this is 0. ये सर्कल है. तो when you draw 0, you write 0. It should becomes in this shape. 10. Now write this.
Now once again you write like this with me. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and here what do we write? 1 and 0, and your 0 should be in oval shape, not in circle shape. ये circle होता है, ये oval shape होता है. So your 0 will be in oval shape, not in circle shape. Okay? 10. Once again you write same method. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, number 10. Okay, now dear kids, after that we will start the numbers from 11 to 20. So from 11 to 20 all numbers comes in the category of tens and ones. क्योंकि 10 से हमारे numbers start हो जाते हैं double digit में. So they will come in the category of tens and ones. In both the category we have to write the numbers. So after writing this, take out your new page. In that you have to write CW and date and then start numbers with me. Okay? Okay. Now once again write here tens and ones. Drop one block. Once again tens and ones. Drop one block. Once again tens and ones. Now what comes after 1, 0, 10? 1
11. 1, 1, 11. So now we will write here 1, 1, 11. It will comes in both the categories because 10 plus 1 is 11. 1, 2, 12. 1, 3, 13. 1, 4, 14. 1, 5, 15. 1, 6, 16. 1, 7, 17. 1, 8, 18. 1, 9, 19. And 2, 0 is 20. Okay. In the same way, write here 3 times like this the same numbers. Then you have to say the numbers also, what comes after 11, what comes before 12, so that you can get the clarification between the before numbers, after numbers and the between numbers also. So 11, 1, 1, 11. What comes after 11? After means baad mein. What comes after 11? 1, 2, 12. What comes before 12? Before मतलब पहले, 12 के पहले क्या आता है? 1, 1, 11. And what comes after 1 to 12? 1, 3, 13. अच्छा, अब between numbers का मतलब होता है बीच में. So what comes between 11 and 13? 11 और 13 के बीच में कौन सा नंबर है? 1 to 12. So what comes between 11 and 13? 1 to 12. So this also you have to learn. After 13, 1, 4, 14. After that, 1, 5, 15. After 1, 5, 15. 1, 6, 16. After 1, 6, 16. 1, 7, 17. After 1, 7, 17. 1, 8, 18. After 1, 8, 18. 1, 9, 19. And after that 2, 0, 20. At the same way, like this side also 1, 1, 11. कुछ बच्चे कैसे बोलते हैं 13 को 30, 40, 50, but this is not the right way of saying the numbers. 30, 40, 50 कब आता है? जब नंबर के पीछे लगता है 0. वो जब लगेगा, जैसे यहाँ पे हमने 20 बोला, वैसे 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. तो ये जो नंबर्स हैं इनके पहले बिफोर इनके 1 लगा हुआ है, तो ये होते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. तो नंबर का प्रोनाउंसिएशन आपको प्रॉपर्ली करना है. ओके. और ये होता है 12. 12 नहीं होता है, 12 नहीं बोलना है, 12. दिस इज 12. ये 12 नहीं है, दिस इज 12. Say with me, 12. Now 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay. Then 20. So beta, here I conclude my today's class. We had learned many good things, plenty of good habits, and as well as the numbers, how to write the numbers in the proper way and how to pronounce the numbers in the proper way. Now you have to complete your notebook till number 20 and
and then send the photographs to me, and you have to say the numbers when you have to make a video. In that video your pronunciation should be proper, so make a video from 1 to 20 and send the videos to me till